प्रश्नावली 8.1 के 8 क्वेश्चन हमने कंप्लीट हल कर लिए। अब आगे के क्वेश्चन हल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ है। तो दर्शाइए कि इसके आगे ये 5 भाग में दे रखे हैं। तो यहाँ पर दे रखा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और इस पर दो इसके विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q स्थित है और वो इस प्रकार स्थित है कि BQ बराबर PD। ये वाली BQ इस PD के बराबर है, ये लंबाई हमें बराबर दे रखी है। अब ये ABCD समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब सम्मुख भुजाएं बराबर होगी। तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। अब हमें इसका पहला भाग क्या दे रखा है सिद्ध करने वाला, त्रिभुज APD सर्वांग सम है त्रिभुज CQB के। तो ये रहा त्रिभुज APD और दूसरा त्रिभुज CQB, ये रहा CQB। इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम दिखाना है। तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर। अगर इस कोण की बात करें, ये वाला कोण, तो AD BC के समांतर है, BD क्या बन गई इनके लिए तिर्यक रेखा, तो ये बन गई एकांतर अंतःकोण। और AD और BC दोनों समांतर है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे। तो इन कोणों का कुछ नाम लिख लेते हैं, इससे 1 नंबर और इसे नाम दे दिया 2। तो कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। तो इस त्रिभुज की बात करें तो दो भुजा मध्य का कोण इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य के कोण के बराबर है। इसका मतलब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो अब इसे लिख लेते हैं, त्रिभुज पहला भाग है त्रिभुज APD व त्रिभुज CQB में। तो AD बराबर तो क्या है, AD बराबर है BC दिया गया, समांतर चतुर्भुज है तो ये सम्मुख भुजाएं बराबर होगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे दिया गया है, दिया गया है, या इसकी जगह ऐसा भी लिख सकते हैं BD बराबर BC। इसका कारण लिख सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरा कोण, कोण 1 बराबर कोण 2, इसका कारण हो जाएगा एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। और PD बराबर BQ, ये भी में दिया गया है। तो इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य का कोण इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य के कोण के बराबर है। इसका मतलब SAS नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। अब सर्वांग सम के रूप में लिखा हुआ है तो सीधा सीधा यहाँ पर लिख देंगे। तो त्रिभुज APD सर्वांग सम है त्रिभुज CQB के। और सर्वांग यहाँ पर हम नियम भी लिखेंगे, कौन से नियम से लिखा है हमने, SAS नियम से। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो सर्वांग, अब देखो यहां तक एक भाग कंप्लीट हो गया। दूसरा भाग क्या है, AP बराबर CQ। तो यहां पर देखो AP भुजा ये रही, तो इस AP के संगत भुजा कौन सी है, CQ। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो संगत भाग बराबर, तो AP बराबर CQ। इसी के साथ ये हो गया दूसरा भाग भी कंप्लीट। तीसरा भाग क्या दे रखा है, त्रिभुज AQB सर्वांग सम है त्रिभुज CPD के। तो एक बार तो लिख लो, तीसरा भाग क्या है, त्रिभुज APD व त्रिभुज AQB व त्रिभुज CPD। ये दोनों त्रिभुज देखो AQB कहाँ पर है, AQB ये वाला त्रिभुज, CPD ये वाला त्रिभुज, एक तो त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाना है। तो इस त्रिभुज की ये वाली भुजा देखो इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। और इस कोण की बात करें, ये वाला जो कोण है नाम लिख लेते 3 और 4। तो कोण 3 और कोण 4 की बात करें तो ये एकांतर अंतःकोण बनेंगे। कैसे, AB और CD दोनों समांतरिक है इस प्रकार, ये तो है
ए बी और ये है सी डी, और बी डी इनके लिए क्या बन गई, बी डी बन गई इनके लिए तिर्यक रेखा इस प्रकार। तो ये वाला कोण बन रहा है, ये है कोण 3 और ये है कोण 4, तो ये बन गए एकांतर अंतःकोण, और एकांतर अंतःकोण होंगे बराबर। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी के समांतर है। तो इस त्रिभुज की ये दो भुजाएं मध्य का कोण इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य के कोण के बराबर है। तो एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग। तो यहां पर लिखते हैं ए बी बराबर तो क्या आ जाएगा, सी डी दिया गया है, यह लिख सकते हैं ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, दिया गया है। और कोण 4 बराबर कोण 3, कोण 4 बराबर कोण 3, और बी क्यू बराबर पी डी, बी क्यू बराबर पी डी। इसका कारण तो हो जाएगा एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, और इसका कारण दिया गया है, तो इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य का कोण इस त्रिभुज के दो भुजा मध्य के कोण के बराबर है। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, और संकेत के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सीधा सीधा यहाँ पर लिख लेंगे हम त्रिभुज ए क्यू बी। नियम तो लिखेंगे, पहले नियम लिखते हैं, एस ए एस नियम से, एस ए एस नियम से त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी पी डी के। अब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ पर हम ए क्यू भुजा की बात करें, ये ए क्यू भुजा, इस भुजा की संगत भुजा कौन सी है, सी पी भुजा, और दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर। तो ए क्यू बराबर सी पी, ए क्यू बराबर सी पी, और ये हमारा देखो चौथा भाग है। तो यहाँ तक तो हो गया तीसरा भाग कंप्लीट, और ये हो गया इसका चौथा भाग। अगला भाग क्या है, ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तो ए पी सी क्यू देखो कहाँ पर है, ए पी सी क्यू, ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज दिखाने के लिए क्या करेंगे, देखो इसमें ए क्यू देखो किसके बराबर है, ए क्यू बराबर सी पी, ये वाली भुजा 1 2 3 4, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। और यहाँ से दूसरा भाग क्या था, ए पी बराबर सी क्यू, ए पी भुजा ये रही, ये वाली भुजा, ये किसके बराबर है, इस भुजा के बराबर है। तो सम्मुख भुजाएं बराबर है, इसका मतलब ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तो लिखेंगे यहाँ पर चतुर्भुज ए पी सी क्यू में सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है, अतः ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। अगला प्रश्न है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर शीर्ष लंब है। तो दर्शाइए कि इसके दो भाग हमें सिद्ध करने। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है। तो समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब समूह भुजाएं बराबर होगी। और क्या दे रखा है, AP लंब है BD पर, इसी प्रकार CQ भी लंब किस पर है, BD पर लंब है। अब पहला भाग हमें सिद्ध करना है कि APB त्रिभुज APB सर्वांग सम है त्रिभुज CQD के। तो APB त्रिभुज कौन सा है, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज को सर्वांग सम दिखाना है CQD के, इस त्रिभुज के। तो इस त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री का, ये वाला इस त्रिभुज में 90 डिग्री का। इस कोण की बात करें
इन दोनों त्रिभुजों में, तो ये कोण बन गए एकांतर अंतःकोण। क्यों? क्योंकि सी डी ए बी के समांतर है और बी डी इनके लिए क्या है, तिर्यक रेखा। तो एकांतर अंतःकोणों का युग्म बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, समांतर है। तो ये कोण बराबर हो गए और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। तो कर्मागत दो कोण एक भुजा, इस त्रिभुज के कर्मागत दो कोण एक भुजा इस त्रिभुज के कर्मागत दो कोण एक भुजा के बराबर है। तो ए एस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो लिखते हैं बार से, त्रिभुज APB व त्रिभुज CQD में, इसको कोण एक लिख लो और इसको कोण दो लिख लो। तो और इसको लिख देंगे कोण 3 और इसको लिख देंगे कोण 4। कोण 4 बराबर APB त्रिभुज ना, कोण 4 बराबर कोण 3 दिया गया है, या दोनों लिख लो। दोनों कोण कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। और कोण 2 बराबर कोण 1, कोण 2 बराबर कोण 1। इसका कारण क्या हो जाएगा, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। और AB बराबर CD, AB बराबर CD। इसका कारण क्या हो जाएगा, दिया गया है, या लिख सकते हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस त्रिभुज के कर्मागत दो कोण एक भुजा इस त्रिभुज के कर्मागत दो कोण एक भुजा के बराबर है। तो एस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, और सर्वांग सम के रूप में ये लिखे हुए हैं। तो सीधा सीधा यहाँ पर लिख लेंगे, त्रिभुज APB सर्वांग सम है त्रिभुज CQD के। तो ये तो हुआ इसका पहला भाग। दूसरा भाग क्या है, AP बराबर CQ। AP कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा। इस AP को बराबर दिखाना है CQ के। तो इस यहाँ पर देखो, इन त्रिभुजों में इस AP के संगत भुजा कौन सी है, CQ। और दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो संगत भाग क्या होंगे, बराबर। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो AP बराबर CQ, ये हुआ इसका दूसरा भाग। आज की क्लास में केवल ये 2 क्वेश्चन, अब बाकी के 2 क्वेश्चन अगली क्लास में हल करेंगे।